हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन के सब टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं और जो अदर अदर एनिमल्स हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम या क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है वो भी हम लोग देखें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से। अगर हम सबसे पहले बात करें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, ओके, अगर हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें तो लंग्स होते नहीं हैं। तो इनमें क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि बाई स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा इनमें होते हैं, तो ये स्टोमेटा के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन। दूसरा किसके थ्रू करते हैं, तो बाई स्टेम भी होता है, बाई स्टेम। और तीसरा होता है बाई रूट, बाई। तो ये तीनों मेथड से क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी स्टोमेटा के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टेम के थ्रू भी कर सकते हैं, रूट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, तो छोटे छोटे पोर होते हैं, टाइनी पोर, जो लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं। स्टेम में क्या होता है, इनमें स्पेशल प्रकार के छोटे छोटे से पोर होते हैं, इन पोर को बेसिकली लेंटी सेल्स बोलते हैं, लेंटी सेल्स। और बाय रूट्स, तो रूट्स में भी छोटे छोटे से इजिली तरीके से मतलब डिफ्यूजन हो जाता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं, राइट। तो देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। सबसे पहले इधर देखो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये रूट है, और इसको अपन लोग बेसिकली रूट हेयर बोलेंगे। तो ये रूट हेयर आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या है, ईयर है ना, यहाँ पे बेसिकली क्या भरी हुई है, ईयर। और ईयर जो है ये डिफ्यूज इन हो जाती है, मतलब डिफ्यूजन से ये इसके अंदर आ जाएगी, है ना, रूट हेयर की तरफ, और ये ऑक्सीजन चली जाएगी डिफरेंट सेल्स के पास। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन जाएगी, इस तरीके से ले लेंगे वापस से CO2, इस तरीके से आ जाएगी। सेकंड इमेज में आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे से ये पोर, इन छोटे छोटे पोर्स को ना, टाइनी पोर को, जो कि स्टेम में है, इनको अपन लोग बोलते हैं लेंटी सेल्स। याद रखना क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स। तो लेंटी सेल्स के द्वारा इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। नेक्स्ट स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा के थ्रू, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे से पोर होते हैं, और इन पोर के थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर अंदर और CO2 बाहर जाती है, इस तरीके से। तो जब स्टोमेटा देखो ओपन है तो ये CO2 अंदर जा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, वाटर भी बाहर आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, क्लोज स्टोमेटा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो हमें पता है कि हमारी अर्थ पे डिफरेंट तरीके के क्या है, एनिमल्स हैं, है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, बिच्छू है, छोटे छोटे से इंसेक्ट वगैरह हैं, केंचुआ है ना, बहुत सारी छोटी छोटी सी मछलियां हैं, फ्रॉग हैं, मेढक हैं। तो क्या इन सभी एनिमल्स में रेस्पिरेशन एक तरीके से होता है, सेम होता है? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उनके अंदर क्या सेम होते हैं? जैसे कहें कि हमारे अंदर लंग्स हैं, तो क्या सभी एनिमल्स के अंदर लंग्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है। सब एनिमल्स में उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, मतलब उनका जो बाहर से देखने का स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब डिफरेंट है तो उनमें डिफरेंट क्या होंगे, ऑर्गेन्स भी होंगे रेस्पिरेशन के लिए। तो ऐसे कौन कौन से रेस्पिरेशन होते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट कुछ एनिमल्स का अपन लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो फिशेस हैं, फिशेस की बात करेंगे। फिशेस में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा हम लोग एम्फीबियंस की बात करेंगे, एम्फीबियंस में किस तरीके से होता है। इसलिए हम लोग इंसेक्ट के बारे में भी देखेंगे, इंसेक्ट में किस तरीके से होता है। और हम लोग बर्ड्स में भी देख सकते हैं, है ना, बर्ड्स में देख सकते हैं, या मैमल्स में भी देख सकते हैं, हम लोगों में, ह्यूमंस में। तो उनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में क्या होते हैं, कि स्पेशल प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अपन लोग कहते हैं गिल्स, गिल्स, इधर गिल्स होते हैं वो। एम्फीबियंस में क्या होते हैं, तो भाई इनके अंदर लंग्स भी होते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं, स्किन के थ्रू भी कर लेते हैं रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू भी कर लेते हैं। तो इनमें डिफरेंट मेथड पाए जाते हैं।
इंसेक्ट में क्या होता है कि स्पायरिकल होते हैं, स्पायरिकल, अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर स्पायरिकल, स्पायरिकल होता है, या कहें ट्रैकियल ट्यूब। तो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू भी ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। बर्ड्स मैमल्स में बेसिकली लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लंग्स। और बर्ड्स की बात करें तो पर्टिकुलर बर्ड्स में क्या होते हैं, एयर सैक होते हैं, एयर सैक ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो याद रखना फिश में क्या होता है, गिल्स के थ्रू, है ना, एम्फीबियंस में लंग्स, स्किन, गिल्स, और इंसेक्ट में स्पायरिकल्स, ट्रैकियल ट्यूब्स वगैरह, मैमल्स में लंग्स होते हैं, और बर्ड्स में भी लंग्स और एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये क्या दिखाई दे रही है आपको, फिशेस है ना, मछली है ये, फिश क्या है, ये क्या है, फिश। तो फिश में क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगी, यहां से बेसिकली क्या लेते हैं, वाटर, और वाटर में क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो ये उन्होंने वाटर लिया, तो वाटर जैसे लेते हैं तो वाटर, ये जो आपको ये जो गिल्स दिखाई दे रही है, यहां से क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे, यहां से ये क्या होगा, वाटर आउट हो जाएगा। ये शरीर के अंदर नहीं लेते हैं वाटर, वाटर शरीर के अंदर नहीं जाएगा वाटर, तो ये क्या करेंगे, गल्फ फड़े जो होते हैं, मतलब जो गिल्स होते हैं, इनके थ्रू बाहर निकाल देंगे। और उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वो डिफ्यूजन हो जाएगी, मतलब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। अब ब्लड वेसल्स में चली जाएगी तो डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचेगी, डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचेगी, तो वहां से क्या होगा, CO2 निकलेगी, CO2 जैसी निकलेगी वो घूमते हुए यहाँ तक आएगी गिल्स के थ्रू, और गिल्स क्या करेगा, और CO2 को वापस निकाल देगा। ओके, इस तरीके से होता है, ठीक, फिशेज में होता है, मछलियों में होता है। आप यहाँ पे देखो मेढक है ना, यहाँ पे आपको मेढक नजर आ रहा होगा। मेढक में किस तरीके से होता है, तो अगर हम मेढक की बात करें तो यहाँ पे इनमें गिल्स भी होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, गिल्स या लंग्स होते हैं इनके अंदर, लंग्स। जब ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होते हैं, मतलब जमीन पर होते हैं, तब तो ये लंग्स के थ्रू करते हैं। और जब ये उसमें होते हैं, वाटर में होते हैं, वाटर में, तो ये स्किन का यूज करते हैं, स्किन का, ठीक है, स्किन का यूज करते हैं। आपने देखा हो जो छोटे छोटे से इनके जो लार्वा होते हैं, इन लार्वा को अपन लोग क्या बोलते हैं, अच्छा जो मेढक के जो लार्वा होते हैं, लार्वा को अपन लोग बोलते हैं टेडपोल, है ना, टेडपोल, जो मछलियों जैसे रहते हैं ना, छोटे छोटे से रहते हैं, मछलियों जैसे रहते हैं। अब ये जो मछलियों जैसे रहते हैं, जब स्टार्टिंग में रहते हैं तो इनमें पाए जाते हैं गिल्स, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, गिल्स। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बताओ मेढक की किस स्टेज में जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो याद करना जो टेडपोल लार्वा होती है उसके अंदर ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लार्वा से एडल्ट बनते हैं, एडल्ट मतलब ये बड़े होते हैं और जमीन पे आते हैं, तो ये जो गिल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स के अंदर। तो फिर जब ये पानी में जाएंगे तो कहाँ पे, किससे करेंगे, तो जब ये पानी में रहेंगे तो वो वाटर से करेंगे, अगर एडल्ट है तो। अगर टेडपोल लार्वा है, छोटा है, तो वो किससे करेगा, गिल्स के थ्रू। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो ये इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट में किस तरीके से होता है, अभी हमने बताया था इंसेक्ट में क्या होगा, ये तो ये स्पायरिकल होगा, या तो क्या होगा, स्पायरिकल, या फिर क्या होगा, ट्रैकियल टंक ना, ट्रैकियल ट्यूब। तो इसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये याद रखना। इंसेक्ट में क्या होगा, स्पायरिकल्स या ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, ये कॉकरोच वगैरह है। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से ये स्पायरिकल दिखाई दे रही है, ट्रैकियल टंक दिखाई दे रहा है, टिप्स होते हैं छोटे छोटे से। ये देखो ये क्या है, अर्थवॉर्म है ना, केचुआ है, इसको सब जानते हैं, अर्थवॉर्म। इस अर्थवॉर्म में किसके थ्रू होता है, तो इसमें क्या होता है, स्किन, है ना, इसमें स्किन होता है, इसमें कोई लंग्स वगैरह कुछ नहीं होता है, स्किन के थ्रू ही क्या करता है वो रेस्पिरेशन करता है, यानी अगर O2 लेना है तो वो उसके थ्रू ही करेगा, अगर CO2 बाहर फेंकना है तो वो स्किन के थ्रू ही करेगा। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से, कि व्हाई लैंड प्लांट में डाई इफ द सॉइल इज वाटर लॉक। सॉइल इज वाटर लॉक का मतलब ये है कि मान लो सॉइल जो है काफी लंबे समय तक पानी से भरी हुई है ना, और वहां पे क्या है, प्लांट्स हैं, तो बताओ प्लांट क्यों मर सकते हैं, व्हाई लैंड प्लांट में डाई, क्यों मर सकते हैं ना, अगर सॉइल जो है वाटर लॉक हो जाए, मतलब वाटर लॉक का मतलब है पूरी तरीके से भर जाए लंबे समय के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो सॉइल है और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप है, और उसमें क्या भरी है, एयर। अब एयर की जगह अगर वाटर आ जाएगा तो वहां पे जो
रूट हेयर हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे और CO2 को नहीं छोड़ पाएंगे। जब O2 और CO2 को नहीं ले पाएंगे या छोड़ पाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लांट्स हो जाएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डाई हो जाएगा, रूट कमजोर पड़ती जाएंगी और प्लांट क्या हो जाएगा, वहीं कहीं मर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है उसका। नेक्स्ट है कि व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर, भाई क्यों मर जाती हैं, ऑक्सीजन तो बाहर भी है और उसके अंदर भी है, तो फिर भी जो है मछलियां मर जाती हैं बाहर लाने पे। तो उसका कारण ये है कि जो मछलियां होती हैं वो केवल और केवल यूज ओनली डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन का ही यूज कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं, क्योंकि इनके जो गिल्स होते हैं, ये जो गिल्स होते हैं ये वर्क करते हैं केवल किसमें, वाटर में, केवल H2 यानी वाटर कंडीशन में ही इनके गिल्स काम कर पाते हैं। जैसे ही मछलियों को बाहर लेके आते हैं या मछलियां बाहर आती हैं तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो इनके गिल्स होते हैं वो जो टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन है, जो बाहर की जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को वो अंदर नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, यानी कहें कि जमीन पे उनके जो गिल्स होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। ठीक है, तो ये था। बाकी थैंक यू for joining the session. If you any doubt, any query, please write down on the comment box. ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्ट्रक्चर किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। So thank you, all the best. If you like the video, please subscribe or like the channels. Okay, thank you so much.